थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, तो गाइस कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन एक हमारी मर्जी होती है और एक ऊपर वाले की होती है। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता और उसकी मर्जी के सामने हमारी मर्जी किसी काम की नहीं होती। तो खैर वहीं से सिलसिला स्टार्ट करते हैं। कल की मीटिंग में जो डिस्कशन करनी थी, आज बहुत सारी न्यूज है जी आप लोगों के लिए। कुछ न्यूज आपके पास पहुंच भी गई होंगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं उन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करूं। सबसे पहले तो एक जो फीडबैक बहुत ज्यादा आ रहा है हर तरफ से कि जी बीएलवी की डिमांड नहीं है, ठीक है, और बीएलवी सेल नहीं हो पा रहा। तो इसके वाले से मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूं कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि ये जो रिसेंटली आईटीओ हुआ है इसमें इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व ना हो। आपने देखा कि कंपनी ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि जी 1 लाख से टोकन कोई बंदा नहीं ले सकता, और भी जितनी चाहे, क्योंकि पर्सनल बेसिस पे भी कुछ बहुत सारी इस तरह की ऑफर्स आई आईटीओ के वाले से कि जी हमें इतने मिलियन टोकन चाहिए, इतने चाहिए। लेकिन कंपनी ने क्योंकि इन्वेस्टर्स के थे तो कंपनी ने इन्वेस्टर्स को एंटरटेन नहीं किया। लेकिन फिर भी लोगों ने, इन्वेस्टर्स, आपको पता है बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, लोगों के पास बहुत सारी जुगाड़ी होती हैं, तो लोगों ने उस तरीके से बाय किए इन्वेस्टर्स ने। दूसरी एक और रीजन थी कि बहुत सारे लोगों ने 0.3 पे अपने सेल नहीं किए। क्यों? क्योंकि सबको पता चल चुका था कि 0.5 पे जा रहा है, तो हर बंदे ने अपना टोकन होल्ड किया और उनका जी 0.5 के ऊपर सेल करेंगे। इसके अलावा कुछ ब्लॉकचेन की अपग्रेडेशन की वजह से टोकन जो थे, विड्रॉल्स जो थे वो रुके हुए थे, और वो जब विड्रॉल्स हुए 12 दिन के, तो एक वहां से भी एक भरपूर सप्लाई आई। तो ये 3 जगह से एक अच्छी खासी सप्लाई आ गई। तो हुआ क्या कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा आ गई, डिमांड तो बिल्कुल वैसे ही है, बल्कि उससे ज्यादा ही है। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो पिछले 10 दिन के अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन 700 मिलियन के करीब कॉइन स्टेक हुए हैं पिछले लास्ट 10 डेज में। तो इट्स मीन कि बिल्कुल डिमांड उसी तरह से है, बल्कि उससे ज्यादा है, पहले से ज्यादा है। 0.3 की प्राइस से ज्यादा इस वक्त डिमांड है। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टर्स हैं और बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया, आप लोगों में भी उस तरह के लोग शामिल होंगे जिन्होंने किसी से बोरो किए, उधार पकड़े पैसे कि यार मुझे $3000 दे दो, मुझे $6000 दे दो, मैं 2 दिन में वापस दे दूंगा, 4 दिन में वापस दे दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, बाय किए, और जेन में उनके ये होगा कि जब 5 पे बेचेंगे और 2 दिन में प्रॉफिट निकाल के तो जिससे उधार लिए थे उसको वापस दे देंगे। लेकिन फिर वही बात कि एक हमारी प्लानिंग होती है, एक ऊपर वाले की होती है। जब आईटीओ में इतना ज्यादा लोगों ने बाय किया, इन्वेस्टर्स ने बाय किया, जब जिन लोगों के रिवॉर्ड्स थे उन्होंने अपने, एक सेकंड इसको मुसीबत आई है। अच्छा, आईटीओ में जब लोगों ने बाय किए इन्वेस्टर्स ने, उसके बाद लोगों का विड्रॉल आया। जो लोगों ने 0.3 पर सेल नहीं किए थे, 5 पे बेचने थे, वो जब अपना बेचना शुरू हुए तो वो जो इस तरह के पैनिक सेलर से, उन्होंने क्या किया, इसकी प्राइस जो थी उन्होंने प्राइस इसकी थोड़ा सा कम करके सेल करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपने मेरी मीटिंग सुनी हो या दोबारा भी सुन ले जो आईटीओ से पहले हुई थी, तो मैंने क्लियरली बताया था कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट उठा सकते हैं, अपना 1 लाख को 175 कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एटलीस्ट 1 मंथ आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी सप्लाई इस वक्त आ चुकी है, सप्लाई को मार्केट में यूटिलाइज होने के लिए कम से कम 1 मंथ लगेगा। क्यों? जितना भी पैनिक बायर था जो कि 0.3 पे ढूंढता रहा टोकन और उनको नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आईटीओ में उठा लिया और डिमांड 100% आईटीओ में जो थी वो खत्म हो गई और सेलर मार्केट में बहुत ज्यादा आ गया। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, अभी शेयरिंग ना करें, मेरे वेट करना, बार बार वो डिस्टर्बेंस आ रही है। ओके, तो ये सारा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। लेकिन गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री है और इनोवेशन फैक्ट्री के पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है, ऊपर वाले की तरफ से कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। तो यहां पे आपको एक गुड न्यूज दे कि एक तो जब लीडर्स आए थे, आपको पता है कंपनी अपने लीडर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि वो पिलर्स है जिनके शोल्डर्स पे या जिनकी वजह से आज मोर देन 12 मिलियन कम्युनिटी इन लीडर्स के शोल्डर पे है।
और जब ये लीडर्स कंपनी के पास आते हैं कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट लेके या अपनी सजेशंस लेके, तो कंपनी इनको कंसीडर भी करती है और अपनी लीडर्स की यानी कि लीडर को रिस्पेक्ट देने के लिए उनकी बातें जो है मानती भी है। तो इसी तरह से इस टूर के ऊपर कंपनी की जो इंटेंशन थी, उस इंटेंशन को अंडरस्टैंड करते हुए लीडर्स ने हमसे एक रिक्वेस्ट की मैनेजमेंट से। और रिक्वेस्ट क्या की? एक तो ये रिक्वेस्ट की कि थाईलैंड का जो टूर है, इसकी जो प्रमोशन की क्वालिफिकेशन है वो कुछ लग रही थी उन्हें कि हार्ड है, तो उन्होंने कहा इसको थोड़ा यानी कि कम किया जाए ताकि मैक्सिमम अचीवर जो है वो निकले। तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने आपके लिए जो थाईलैंड क्वालिफिकेशन है वो 3 लाख टोकन्स, 3 लाख टोकन्स, वो किसी भी शेप में हो, वो 5-5, 10-10 हजार करके हो, वो एक साथ 3 लाख हो या लाख लाख करके हो, वो किसी भी कंडीशन में हो, आपके फर्स्ट लेवल पे स्टेक होते हैं। तो कंपनी आपको क्या देती है? आप थाईलैंड का टूर क्वालिफाई करते हैं, जिसकी डिटेल हमने पहले भी बता चुके हैं। कंपनी आपको इसमें टिकट्स प्रोवाइड करेगी इवेंट की, और आपको एयर टिकट प्रोवाइड करेगी। बाकी क्योंकि बहुत बड़ी गैदरिंग का ये इवेंट होने जा रहा है, तो इसमें आपको होटल आपको अपने पास से करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही इजीएस्ट टारगेट हो चुका है जो कि हर बंदा इजीली क्वालिफाई कर सकता है। दूसरा, इसके साथ साथ आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है जी? कि कंपनी अपना तीसरा टोकन लॉन्च करने जा रही है। इनोवेशन फैक्ट्री अपना तीसरा टोकन लॉन्च करने जा रही है, जो कि डेक्सा का है। हमारी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसका टोकन है डेक्स टोकन। ठीक है, ये लॉन्च करने जा रही है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टोकन है। तो सबसे पहले मैं आपको डेक्स के वाले से बता दूं कि आने वाला दौर, ये जो क्रिप्टो का बुल रन आने वाला है 2024 में, इस 2024 में आप देखिएगा कि 90% वॉल्यूम जो होगा वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस और जितनी अथॉरिटीज जिस इस पे इश्यूज खड़े करती है, तो हर एक्सचेंज जो है वो अपने आप को डेक्स में कन्वर्ट करी, क्योंकि डेक्स किसी भी लॉ के अंडर नहीं आता, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज होती है, इसको कंट्रोल कोई नहीं कर रहा होता, तो ये किसी भी रूल में नहीं आती। तो पूरी दुनिया की जो एक्सचेंजेस है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में कन्वर्ट होने जा रही है। ये 2024 में आप कह लें कि 60 to 70% बड़ी एक्सचेंजेस होंगी वो डेक्स डिसेंट्रलाइज होंगी, डेक्स की शेप में होंगी। और अगले 4 साल में आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस दुनिया में से खत्म होती हुई नजर आएंगी, वो टोटल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होगी। तो अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का दौर शुरू होने जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइज के जो टोकन होंगे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के जो टोकन होंगे, क्योंकि वो अपनी एक्सचेंज की एक बहुत बड़ी यूटिलिटी होती है। किसी भी एक्सचेंज का टोकन की बात करें, अगर हम बीएनबी की बात करें, आज बीएनबी अगर 300 प्लस है और वो सेंट्स में स्टार्ट हुआ था, तो 300 प्लस किस वजह से? सिर्फ उसके पास एक मेन यूटिलिटी कौन सी है? एक्सचेंज की। जितनी भी ट्रेड होती है उसका एक्सचेंज के अंदर उसकी ट्रेडिंग फी चार्ज होती है, उसमें जो भी आपने स्टेकिंग करनी होती है, लिक्विडिटी जो भी करना होता है, वो सारा कुछ आपको बीएनबी में करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी यूटिलिटी बनती है और उसकी प्राइस 300 पे होती है। लेकिन मैं यहां पे आपको एक और बात बता दूं, क्या आप में से मुझे कोई बताएगा कि बीएनबी की टोटल सप्लाई कितनी है? आप इसको देख के जी बताएं, करने के बाद टोटल सप्लाई। अच्छा जी, आप में से कोई बताएगा? पोस्ट अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। सर असंख्य है, 100 में तो उतनी सप्लाई है बीएनबी की। नहीं, 3 ट्रिलियन। अच्छा, 3 ट्रिलियन के बाद 3 ट्रिलियन बिल्कुल उतनी ही सप्लाई है। जी जी, एक सेकेंड। ओके, 3 ट्रिलियन सप्लाई कितनी होती है जी? 3 ट्रिलियन होती है जी 3000 बिलियन, सॉरी 3000 मिलियन होती है 3 ट्रिलियन सप्लाई। 3000 बिलियन, यस। सेम जितनी आपके बीलफ टोकन की सप्लाई है, सेम उतनी ही सप्लाई बीएनबी की है, जिसके बावजूद आज बीएनबी की प्राइस क्या है? 300 समथिंग डॉलर्स। इसका मतलब क्या है? सप्लाई मैटर नहीं करती, मैटर करती है यूटिलिटी, मैटर करता है जरूरत, मैटर करती है
उस कॉइन या टोकन का इस्तेमाल। तो ये चीज, तो कंपनी क्या करने जा रही है, अपना एक यूनिक प्रोजेक्ट लाइक नया डेक्स टोकन के नाम से एक टोकन लॉन्च करने जा रही है, जिसकी गुड न्यूज ये है कि वो पहले दिन 100% सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ आ रहा है। दूसरी गुड न्यूज क्या है कि वो पहले दिन वो टोकन अपनी यूटिलिटी लेके आ रहा है जहां पे वो यूज होगा। और सबसे बड़ी गुड न्यूज क्या है, सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। डेक्स टोकन जो है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और मजे की बात बताऊं, इस एक टोकन की प्राइस क्या है, जब ये डेक्सा के ऊपर ट्रेडिंग के लिए आएगा तो पर टोकन प्राइस क्या है, $10,000। $10,000 का एक डेक्स टोकन होने जा रहा है। अब सवाल यह है कि $10,000 इसकी प्राइस, इतनी ज्यादा प्राइस क्यों है? जैसा कि हम सबको पता है कि पूरी क्रिप्टो के जितने भी कॉइन्स है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस करते हैं। तो इसकी टोटल सप्लाई जो है वो 10,000 टोकन है। 10,000 टोकन और इसकी यूटिलिटी क्योंकि इसके साथ बहुत बड़ी आ रही, तो इसकी प्राइस $10,000 से आ रही है। और पहले दिन इसकी सारी जितनी भी 10,000 टोकन है वो डिवाइड हो जाएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। किन लोगों को होंगे? वो उन लोगों को होंगे जो लोग अपना 1 लाख टोकन सेल्फ स्टेक करेंगे। मिसाल के तौर पे आपकी आज से पहले 10 लाख टोकन आपने स्टेक किए हैं, लेकिन अगर आपको डेक्स का टोकन चाहिए तो आपको 1 लाख टोकन जो है वो आपको स्टेक करना पड़ेगा। और जैसे ही आप एक स्टेक करते हैं, ठीक है, तो कंपनी जब डेक्स टोकन की इसी मंथ में सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो फॉर एग्जांपल 25,000 लोगों ने 1 लाख टोकन स्टेक किया, तो ये 10,000 टोकन जो है ये उनको डिवाइड होके 0.75 के हिसाब से या 0.4 के हिसाब से जो भी एवरेज एक बनती है हम कर लेते हैं, बल्कि इसको 25,000 डिवाइडेड बाय 10,000, सॉरी 10,000 डिवाइडेड बाय 25,000, तो 0.4 डेक्स टोकन आपको मिलेगा। तो अगर हम टोकन की वर्थ देखें तो ये बनती है $4,000। अब आपने $5,000 के बीलफ टोकन स्टेक किए, जिसके ऊपर आपको पर डे 1% आएगा, ठीक है। और आपको पता है कि विद इन 2 मंथ्स एज पर प्राइस अप्रिसिएशन आपकी एक्चुअल अमाउंट निकल आती है इन शेप ऑफ डॉलर, बाकी आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 25,000 के हिसाब से, और अगर 10,000 लोग सिर्फ अपना सेल्फ 100,000 1 लाख टोकन स्टे करते हैं, तो मतलब आपको एक डेक्स टोकन मिलेगा। एक डेक्स टोकन का मतलब क्या है, $10,000। आपने $5,000 की स्टेकिंग की बीलफ टोकन की, और आपको $10,000 कंपनी की तरफ से $10,000 की वर्थ का डेक्स टोकन जो है वो एज अ गिफ्ट मिल गया। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो रिस्पॉन्स लीडर्स की तरफ से आ रहा है वो अनबिलीवेबल है। कोई कह रहा है 1 बिलियन तो सिर्फ मेरी टीम के स्टेक हो जाएंगे, मेरी टीम से 10,000 लोग स्टेक कर देंगे। और ये कह भी सकते हैं और कर भी सकते हैं, क्यों? क्योंकि हर लीडर की लाखों के हिसाब से टीम है। किसी की 5 लाख टीम है, किसी की 10 लाख टीम है, किसी की 15 लाख टीम है। तो हर बंदा ही इस तरह से लगा हुआ है। कोई कहता है 5,000 लोग मेरी टीम से होंगे, कोई कहता है 10,000 लोग होंगे। तो एक बहुत बड़ी बीलफ टोकन की डिमांड आ रही है। और अगर हम बात करें बीलफ टोकन की सप्लाई की, तो बजाहिर ऐसा लग रहा है जो जिस तरह के ये पैनिक लोग जो है ये प्राइस को ऊपर नीचे या गलत प्राइस में देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये शायद चंद लोग हैं जिनके पास मेरे ख्याल से 15, 20 लाख, 30 लाख कॉइन होंगे, बीलफ टोकन होंगे। बाकी क्योंकि सर्कुलेटिंग में इतनी सप्लाई नहीं है एज पर स्टैट्स, तो ये अगले 2 दिन में, अगले 4 दिन में ये बीलफ टोकन खत्म हो जाने हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो 10,000 लोग, 15,000 लोग, 25,000 लोग डेक्स का टोकन लेने के लिए अपने 1-1 लाख स्टेक करना चाह रहे हैं, इनको कहां से टोकन मिलेगा? 10,000 लोग भी अगर स्टेक करना चाहते हैं, 1-1 कॉइन डेक्स टोकन भी लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब है 1 बिलियन बीलफ टोकन की स्टेकिंग नहीं आएगी। लेकिन कहां से आएगी? सप्लाई तो भी है ही नहीं, और ना कंपनी ने तीसरा आईटीओ करना है। अब ये जो एक प्रमोशन कह लें, ये जो थाईलैंड की प्रमोशन के चक्कर में लोगों ने 3-3 लाख टोकन जो है वो स्टेक करवाने हैं, और उसके बाद थाईलैंड की
जो है प्रमोशन विन करनी है, या आप डेक्स टोकन के लिए आप कह लें डेक्स टोकन को हासिल करने के लिए लोगों ने 1-1 लाख टोकन स्टेक करने हैं, तो ये मैक्सिमम 2-4-5 दिन की गेम है। जितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है ये तो 2-4-5 दिन में खत्म हो जाएगी। पीछे आपके पास पड़े हुए 14 महीने, और 14 महीने तक कंपनी ने कोई सप्लाई नहीं देनी, क्योंकि थर्ड आईटीओ आप सबको पता चल चुका है कि कंपनी नहीं करेगी, कंपनी कैंसिल करने जा रही है। बल्कि थर्ड आईटीओ के ऊपर जो थर्ड आईटीओ की डेट थी, जितने टोकन्स की सप्लाई आईटीओ में आनी थी, वो सप्लाई भी कंपनी उस डेट को बर्न करने जा रही है, जिसकी वजह से प्राइस तो बढ़नी है, 0.8 होनी है, 6 के बाद 0.8 हो जानी है प्राइस। क्यों? क्योंकि आईटीओ में सप्लाई नहीं आनी, लेकिन बर्निंग उतने टोकन्स की हो जानी है। तो अगले 14 महीने तक या 13 महीने तक मार्केट में सप्लाई नहीं आनी, तो कौन लोग होंगे बेचने वाले? जो लोग आज स्टेक कर रहे हैं, जिन लोगों के आज जो लोग टोकन स्टेक कर रहे हैं, वो लोग टोकन बेचेंगे, उनको जो रिवॉर्ड आएगा वो रिवॉर्ड अपना बेच रहे होंगे और फिर लोग उसको स्टेक कर रहे होंगे। तो 13 महीने तक ये खेल शुरू होने लगा है। जैसा कि मैंने आपको पहले कई दफा बताया कि 500 दिन तक कंपनी के पास बहुत सारी कैलकुलेशंस है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, बहुत सारी प्लानिंग्स है ऐसी कि 500वें दिन तक आपको डिमांड इसी तरह से रहेगी। अभी आप लोग कर रहे हैं, अभी कंपनी ने कुछ नहीं किया, ये अभी डिमांड आप क्रिएट कर रहे हैं, आप बाय कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आप सेल कर रहे हैं। कंपनी ने अभी कुछ नहीं किया, कंपनी ने अभी करना शुरू होना है। और एक और मैं बात बता दूं, जो लोग अपनी अपलाइन को, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हमने आईटीओ में टोकन लिए थे, बिक नहीं रहे, डिमांड नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। पहले तो मैंने आपको बता दी रीजन क्या थी डिमांड ना आने की, और अगले 4 से 5 दिन में आपको खुद ही समझ आ जाएगी, जब हर बंदा पैसे लेके घूम रहा होगा और उसको बिल ऑफ टोकन नहीं मिल रहा होगा। लेकिन यहां पे क्या है, कंपनी ने आपको एक आईटीओ किया, और उस आईटीओ के बाद कंपनी ने उसके साथ विदाउट लिस्टिंग, विदाउट एक्सचेंज लिस्टिंग, विदाउट ट्रेडिंग, कंपनी ने मैकेनिज्म इस तरह का दिया, स्ट्रेटेजीज और उसके प्लानिंग इस तरह की थी कि उसकी डे बाय डे डिमांड क्रिएट हो रही है, और एज पर बर्निंग मैकेनिज्म उसकी प्राइस अप्रिसिएशन हो रही है। तो मुझे पूरी दुनिया में कोई एक टोकन इस तरह का उठा के दे दे जो कि ट्रेडिंग के अलावा, जिसकी डिमांड भी क्रिएट हो रही हो, जो बिल भी ना रहा हो, जिसकी प्राइस भी अप्रिशिएट हो रही हो, और जिसका 500वें दिन कंपनी ने बताया कि जी इतने के ऊपर कंपनी इसको लिस्ट करेगी, इस प्राइस के लिए $2 पे हर एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करवाना ही करवाना, ये आपको पता है। जबकि दूसरे आईसीओ में क्या होता है, कोई कंफर्म नहीं होता कि किसी एक्सचेंज पे वो लिस्ट करेंगे भी कि नहीं, या वक्त तीसरे आईसीओ के बाद पैसा इकट्ठा करके वो दोबारा नजर भी आएंगे कि नहीं आएंगे, ये ऐसा कुछ नहीं पता होता। तो लेकिन एक चीज सिमिलर है, सिमिलर क्या है कि 2 साल तक एज पर व्हाइट पेपर या एज पर टाइम, कंपनी ने अगर 500 दिन का कहा है तो 500 दिन तक कंपनी आपको मैक्सिमम एज पर डिमांड सप्लाई को मैनेज करके आपकी डिमांड क्रिएट करवाएगी। लेकिन बेचने का वादा या आपका टोकन जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर कंपनी ने किया हुआ कि एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा तो फिर आपका कॉइन टोकन जो है वो बिकेगा। उससे पहले कंपनी जो कर सकती है, देखें प्रमोशंस देके, डिफरेंट कंपनी अपनी स्ट्रेटजीज के थ्रू, जिस तरह डेक्सा का टोकन, कंपनी को क्या पड़े कि आप $5000 के कॉइन स्टेक करें तो कंपनी आपको $10,000 का टोकन दे। लेकिन क्योंकि बिलफ नेटवर्क के लोगों को कंपनी ने बिलफ टोकन की यूटिलिटी के लिए या बिलफ टोकन की डिमांड क्रिएट करने के लिए, इसकी मैक्सिमम स्टेकिंग करवाने के लिए कंपनी ने इसको ऑफर दिया। अब आप यहां पे एक इकोसिस्टम समझे कि कैसे हर आने वाला प्रोजेक्ट अपने पिछले प्रोजेक्ट्स की हेल्प कर रहा है। अब अगर हम डेक्स टोकन की बात करें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। किन लोगों को मिल रहा है? जो लोग 1 लाख टोकन स्टेक कर रहे हैं। 10,000 का टोकन किसको फ्री मिल रहा है? जो $5,000 के टोकन स्टेक कर रहा है। अच्छा, यहां से इसने हेल्प किसको की? बिलफ को, बिलफ टोकन को डेक्स ने हेल्प की। अब जब ये 1 लाख टोकन आप स्टेक करेंगे तो आपकी गैस फीस चार्ज होगी, तो आपने अल्टीमेटली BFIC कॉइन को, बिलफ ने सपोर्ट की BFIC कॉइन को। अब BFIC कॉइन जब कोई खरीदने जाएगा या लव टोकन खरीदने जाएगा तो उसको एक्सचेंज के ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये BFIC टोकन सपोर्ट किसको कर रहा है? एक्सचेंज को।
एक्सचेंज पे जब ट्रेड होके विड्रॉल होगा तो वो किसको सपोर्ट करेगा? ब्लॉकचेन को। तो ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो हर प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करे, इसको कहते हैं रियल इकोसिस्टम। बातों वाला इकोसिस्टम नहीं कि एक का सिर कहीं है, एक का सिर पांव कहीं है। यहां पे हर आने वाला नया प्रोजेक्ट, हर आने वाली नई यूटिलिटी पूरे इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर रही है, कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये एक रियल इकोसिस्टम है। और इस इकोसिस्टम का असल बेनिफिट आपको कब होगा? असल बेनिफिट इसका तब होगा जब आप इसके यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट को एंजॉय करना शुरू करेंगे। जैसे कि जो लीडर्स आए हैं, इन्होंने अपनी आंखों से देखा टाइम टू ट्रेवल, ठीक है, अपनी आंखों से देखी इन्होंने एक्सचेंज ऑन, अपनी आंखों से देखी इन्होंने फुल ऑन। बहुत सारे लीडर्स ने फुल ऑन के ऊपर अपने अकाउंट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी टीम्स को दिखाएं कि फुल ऑन है क्या। इन सारों ने देखा, अपने बीएफआईसी स्टोर को देखा। बीएफआईसी स्टोर इटसेल्फ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। सबने देखा, डेक्स को देखा, डेक्सा को, कि वो कहां पे यूज होगा। अच्छा, आपको डेक्सा का टोकन की यूटिलिटी बता दो। किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को आप स्टडी करें, वहां पे हर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिक्विडिटी पूल्स बनते हैं, और ये जो टोकन है आपका लिक्विडिटी पूल में जाके आप इसको करेंगे। और उस पूल का फॉर एग्जांपल आपने यूएसडीटी, यूएसडीबी और बीएफआईसी, बीयूएसडी, यूएसडीपी, उसके बाद बीएफआईसी, यूएसडीटी, बीलव, यूएसडीबी, बीलव, यूएसडीटी, किसी भी पेयर में आपने अपनी डेक्स टोकन की लिक्विडिटी ऐड कर दी।